नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कैसे हो। आज जो चर्चा हम कर रहे हैं वो ओनली फॉर कृषि पर्यवेक्षक की कर रहे हैं। और कृषि पर्यवेक्षक के बहुत बड़े पद की घोषणा की गई है, लगभग 1100 पद। एग्जाम आपको पहले से ही मार्च 2026 में बता दी गई है, ठीक है। यानी अब भी अगर तैयारी के लगे तो अच्छा भला समय मिल जाता है, इतना समय किसी के लिए पर्याप्त है। और कृषि पर्यवेक्षक में आपका कंपटीशन किसी और के साथ में नहीं है, आपका कंपटीशन आप वालों के साथ ही है। यानी ओनली फॉर एग्रीकल्चर से जो है वो आपको मान्यता पता ही है, 12वीं एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। और पद भी बहुत ज्यादा है, इतने पद बहुत कम और नौकरी भी बहुत अच्छी है। अब जो बच्चा एग्रीकल्चर से है तो उसे इसी की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे पद है और ज्यादा बच्चों ने करें। क्योंकि हमारा एक फिक्स ड्रामा है, वो 10वीं कर ली, फिर कोई साइंस ले ली, आर्ट ले ली, इस लाइन में कोई करता नहीं है, जबकि फायदा ज्यादा है। 12वीं मानी जाएगी, आप 12वीं करें, पुलिस का भी दे सकते हो, एग्रीकल्चर से हो, आपको एक एक्स्ट्रा मौका मिल गया इस भर्ती में शामिल होने का। तो ये भर्ती सरकार ने घोषणा की है और इसकी बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट की कर रहे हैं, जीके की कर रहे हैं। लेकिन सब्जेक्ट उनको आता है, जैसे 180 नंबर का क्या है आपका सब्जेक्ट, लेकिन बाकी जो बच गया 120 नंबर का, 7 3 10 11 12, 120 नंबर का ये है जीके। और देखो क्या है, हिंदी। अरे वाह सर, हिंदी भी है हमारी वाली, वो भी एग्रीकल्चर में आपके। यानी जीके और हिंदी। जीके वैसे संपूर्ण जीके नहीं है कि आप सारा कुछ पढ़ो, और इसमें बड़ा शॉर्ट जीके दिया गया है आपके। और हिंदी में भी लगभग टॉपिक हिंदी के तो कंप्लीट है, पूरे के पूरे टॉपिक है। तो आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि जीके के कौन कौन से टॉपिक है और हिंदी के कौन से टॉपिक है और कौन सी गाइड से ये टॉपिक आप क्लियर करोगे। देखिए, कितने नंबर की हिंदी है, 45 नंबर की। जीके कितने नंबर का है, 75 नंबर का। इसका भी करेंगे। अब देखो, वो 300 नंबर 2 घंटे पूरी कॉमन बात है, ठीक है। इनका क्या करना, देखो 45 नंबर की हिंदी है। हिंदी में सारे टॉपिक है, कौन कौन सी है, वर्ण नहीं है, संधि है, समास है, येरा समास, उपसर्ग है, प्रत्यय है। ये टॉपिक तो होने ही होने, ये बड़े कॉमन टॉपिक है, हर एग्जाम में होंगे ही होंगे। वर्ण नहीं है, लेकिन वर्ण आप बिना संधि, वर्ण के बिना आप संधि पढ़ ही नहीं सकते, तो वर्ण भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में हिंदी के कौन से टॉपिक है, देखो हिंदी के है शब्द युगम है, पर्यायवाची है, विलोम है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाक्यांश के लिए एक है, और पारिभाषिक शब्दावली, लोकोक्ति, मुहावरे, सब। तो सर क्या बच गए, कुछ नहीं बचा बेटा, सब आ गए इसमें। और नंबर भी बहुत ज्यादा है, 45। तो सर क्या करें, क्या क्या करें, पढ़ो भाई। हिंदी में कुछ टॉपिक तो बच्चों समझने वाले हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, बस। बाकी विलोम शब्द आपको रटने हैं, पर्यायवाची आपको रटने हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको रटना है, लोकोक्ति, मुहावरे आपको समझने, शब्द शुद्धि आपको प्रैक्टिस चाहिए, वाक्य शुद्धि आपको समझना है। तो सर वो तो हम कर ही रहे हैं, करो। 45 नंबर बहुत बड़ा है। हिंदी की मेरी क्लास आती है यूट्यूब पे, लो उसे। अगर वो नहीं ले रहे हो, सेपरेट अलग से पढ़ना चाहते हो, जिसके अंदर आपको पीडीएफ भी मिल जाए, 2 टीचर मिल जाए, तो अलग से आपकी हिंदी और जीके, जीके अभी बताएंगे आपको, जीके और हिंदी का अलग से। अब इसमें देखो, आपको इसमें हिंदी 2 टीचर की होगी, एक मेरी होगी क्लास की, वो लाइव भी होगी, और एक दूसरे टीचर के होंगे जो हमारे यहाँ 5 साल से पढ़ा रहे हैं, बढ़िया टीचर, ठीक है। और जीके के अंदर पूरी हिस्ट्री मेरी होगी, पूरी कल्चर मेरी होगी, दूसरे टीचर की भी कल्चर होगी, और दूसरे एक ज्योग्राफी भी होगी। वैसे देखे तो कल्चर और हिस्ट्री तो पूरी मेरी है, और दूसरे अध्यापक से पढ़ना चाहो उनकी। ज्योग्राफी यूट्यूब पे मेरी पूरी फ्री पड़ी है, तो यहां डालने की जरूरत नहीं है, यहां दूसरे अध्यापक की आपको ज्योग्राफी मिल जाएगी। और मात्र 1099, बहुत इजी। ये एक अलग से हिंदी और जीके के लिए लॉन्च किया है हमने, ओनली फॉर। अब जीके को देखो आप, यहां देखो क्या दिया गया। ज्योग्राफी के सिर्फ इतने टॉपिक दिए गए, भौतिक प्रदेश, जलवायु, पर्वत, नदियां, मरुस्थल, फसलें। अभी आप जीके का अलग से रजिस्टर डालना। अब आप हिस्ट्री में देखो, कुछ नहीं, ओनली 2 सभ्यताएं। सर ये सिलेबस नया आ गया क्या, नहीं, पुराने वाला है, लगभग वही रहेगा, ठीक है। नया सिलेबस नहीं आया है अभी तक, ठीक है। कालीबंगा और आहड़, ओनली 2 ही सभ्यता पढ़नी है। राजस्थान में नॉर्मली आप पढ़ोगे तो 20 सभ्यताएं पढ़नी पड़ती है, यहां आपको 2 ही सभ्यता के नोट्स बनाने हैं, ओनली फॉर। अब पूरा इतिहास आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ छांटना है। मेवाड़ में आपको महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप 3 ही पढ़ने, बाकी से आपको कोई लेना देना नहीं है। मारवाड़ में आपको राव जोधा, मालदेव, जसवंत सिंह, दुर्गादास, सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं, पूरा मारवाड़ नहीं पढ़ना। यहां पर जयपुर में मान सिंह और सवाई जय सिंह, बीकानेर में ओनली फॉर गंगा सिंह। यानी मात्र आपके 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11, ओनली लगभग 11 ही राजा पढ़ने हैं। पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है वत्स, सिर्फ इनके नोट्स बनाने हैं। राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, वो आगे हिस्ट्री का, राजस्थानी बोली, भाषा, पशुपालन, राजस्थानी, एकदम इजी इजी। देखो कल्चर में देखो कौन कौन से हैं, ये ज्योग्राफी की है, पशुपालन वगैरह इकोनॉमिक्स में। लोक, देवी देवता, संत संप्रदाय, कल्चर का, कल्चर ज्यादा है। लोक देव, त्योहार, मेले, राजस्थानी लोक कथा है, विभिन्न जनजातियां अभी चल रही है, पुरुष और वस्त्रों के आभूषण, चित्रकारी, कल्चर थोड़ी ज्यादा है, हिस्ट्री थोड़ी कम है। अब कल्चर में दुर्ग, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, मस्जिद और रीति रिवाज, संस्कार, धार्मिक, पर्यटन। कल्चर आपकी पूरी है, ज्योग्राफी लगभग पूरी है, हिस्ट्री लगभग 50% है, पूरी हिस्ट्री इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब देखो बाकी, फिर हमने अलग से इसका, अलग से जो हमारे गुरुजी हैं उनका लाइव बैच होगा इसका, जो पिछली बार हमारे यहाँ पढ़ाए थे, फिर कृषि अधिकारी बन गए और वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं, तो उनकी भी क्लास शुरू हो जाएगी। ये मैटर इसका हमने अलग से लॉन्च किया है। सर दिखाओ, अभी देख लो। अगर आप पूरा लेना चाहो, जिसके अंदर जीके आ जाए और आपका सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, पूरा लेना चाहो तो ये है, और अगर आप पूरा नहीं लेना चाहो तो फिर ये है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ओनली एग्रीकल्चर का लेना चाहो तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब भी आपके कोई समस्या हो तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। कृषि पर्यवेक्षक वालों को बहुत बहुत बधाई।